हेलो एवरीवन, प्रयागराज में आज पहली बार पीसीएसजे और एपीओ के लिए सुपर 30 क्लासेस विजय लॉ एकेडमी में की जा रही है, जिसमें योगदान टीचर के द्वारा आपके सपनों व गोल को अचीव करने का बिगेस्ट इनिशिएटिव मिस्टर जेके दुबे सर, जो कि आप हमारे पॉडकास्ट में अभी उपस्थित हैं, के द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो आइए सर से जानते हैं उनके बारे में। पहले सर आप अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं। मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सतनाधीश, आप सभी का विजय लॉ एकेडमी सुपर 30 क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सो सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आप अपने कॉलेज के दौरान पीसीएसजे की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करते थे? हम अपने कॉलेज स्टूडेंट के रूप में हम लोग राइट फ्रॉम बिगिनिंग पीसीएसजे की तैयारी शुरू कर दिए थे, और इसी का परिणाम रहा कि एक बार में ही पीसीएसजे कंप्लीट कर सके। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है सर कि व्हाई डू जुडिशरी, क्या बेनिफिट्स हैं इनके? एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मेरी राय में न्यायिक सेवा सर्वोपरि सेवा है, जहां व्यक्ति को न्याय का मापदंड स्थापित करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है, और किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय देने का सुअवसर प्राप्त होता है तो मेरी निगाह में उससे सर्वोत्तम कार्य और कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग द कॉलेज हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी? कॉलेज अगर चल रहा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है बीएलएलबी या फिर एलएलबी परस्यू कर रहा है, तो उस केसेस में सर जुडिशरी की प्रिपरेशन करने का? जो बच्चे अभी एलएलबी परसुइंग है, आइदर एलएलबी 3 इयर्स या एलएलबी 5 इयर्स के स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ विजय लॉ एकेडमी में सुपर 30 क्लासेस चलाई जा रही हैं, और एक एक इंडिविजुअल बच्चे की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कॉलेज करने के साथ भी वो हमारी विजय लॉ एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में से किसी एक में कोचिंग कर सकते हैं। तो सर अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बच्चे ये भी पूछते हैं सर व्हाट सब्जेक्ट वी नीड टू बी फोकस ऑन फॉर जुडिशरी? जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए सब्सटेंटिव लॉ जितने हैं उनकी तैयारी, प्रोसीजरल लॉ की तैयारी, साथ ही साथ जो स्पेशल एक्ट हैं, यानी स्पेशल एक्ट आई मीन टू से, जैसे आपका एनडीपीएस एक्ट है, जेजे एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, करीब 10 की संख्या में स्पेशल एक्ट, और वही 10-11 की संख्या में जो सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजर लॉ उनकी तैयारी, और साथ ही साथ रिसेंट जो केस लॉ है उनकी भी तैयारी करनी होती है, जो हमारे यहाँ विजय लॉ एकेडमी में सीओ के अध्यापकों द्वारा कराई जा रही है। उनके लिए एक रेवोल्यूशन लाया गया है, जिसमें कि कई क्वेश्चंस हमारे द्वारा भी ऐड किए गए हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन सर ये है कि व्हाई स्टूडेंट कंसीडर इट एज ए बेस्ट एकेडमी फॉर एपीओ एंड पीसीएसजे? इलाहाबाद में पहली बार पीसीएसजे और एपीओ की तैयारी के लिए विजय लॉ एकेडमी सुपर 30 क्लासेस लेके आई है, जिसमें मात्र एक बैच में 30 ही बच्चों का एडमिशन होगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा। उद्देश्य ये है कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिससे कि उसके सिलेक्शन की संभावना अधिकतम रहे। So the next question is, sir, what is Super 30 classes and its benefit? सुपर 30 विजय लॉ एकेडमी सुपर 30 क्लासेस का मूल बेनिफिट ये है कि यहाँ चूंकि मैक्सिमम 30 ही बच्चों को एक सेशन में पढ़ाया जाएगा, तो हर बच्चे इंडिविजुअल बच्चे की हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे यहाँ प्रतिदिन डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है, साथ ही वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट भी होता है। हम बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हैं। तो सो इट मीन्स सर इट इज ए स्पेशल क्लास, सुपर 30 इज ए स्पेशल क्लास फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग। मेरी जहाँ तक जानकारी है, अभी तक प्रयागराज में विजय लॉ एकेडमी पहली बार है जिसने सुपर 30 क्लासेस की शुरुआत की है, और इस मोटो के साथ शुरुआत की है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या एलएलबी पास आउट कर चुके हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो। साथ ही एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विजय लॉ एकेडमी में एडमिशन के पहले टेस्ट होता है, और टेस्ट
में जो आपके मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसके आधार पर 90% तक हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो हालांकि सर हम प्रयागराज में काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं और कोचिंग्स भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो उनके साथ देखते देखते विजय लॉ अकेडमी में ऐसा क्या है कि जो अन्य कोचिंगों से अलग? विजय लॉ एकेडमी में एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आपको पढ़ाया जाएगा और योग्यतम टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा और हर इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए हमने एक बैच में मात्र 30 ही बच्चों के एडमिशन लेने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि अगर बच्चों की संख्या कम रहेगी तो एक एक बच्चे के सर्वांगीण विकास पर हम ध्यान दे पाएंगे और अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हुआ तो उसके पीसीएसजे और एपीओ में सिलेक्शन की संभावना बहुत ही अधिक हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मिथ ये भी रहता है कि लॉ स्टूडेंट्स हमेशा जैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं टू बिकम ए लॉयर एंड गोइंग टू जुडिशरी प्रोफेशन, तो कहीं कहीं इनको ये भी फेस करना पड़ता है कि लॉ स्टूडेंट को फ्यूचर में क्या है, मतलब कोई करियर है कि नहीं। तो सर एक करियर पे उनको बता दें। देखिए, लॉ का एक मल्टीफेरियस फील्ड है। आप 3 इयर्स लॉ करते हैं, 5 इयर्स लॉ करते हैं, एलएलएम करते हैं, आपका मल्टीफेरियस आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप पीसीएसजे का एग्जाम दे करके सिविल जज जूनियर डिवीजन बने। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एपीओ का एग्जाम दे करके असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बने। तीसरा एक ऑप्शन ये है कि 7 इयर्स प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट एचजेएस का एग्जाम दे करके सीधे सेशन जज एंट्री लेवल में एडिशनल सेशन जज के रूप में सर्विस ज्वाइन करें। चौथा यह है कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो आप लॉ फर्म भी बना सकते हैं। अगला मल्टीफेरियस ये है कि ढेर सारी वैकेंसीज लॉ ऑफिसर की आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लॉ ऑफिसर की आती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की आती हैं, प्राइवेट सेक्टर की आती हैं, आप लॉ ऑफिसर भी बन सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि आप ढेर सारी लॉ फर्म्स हैं उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी स्वयं की भी लॉ फर्म बना सकते हैं, या अगर नॉलेज अच्छा है तो स्वयं भी इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट किसी भी फील्ड में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, सिविल लॉ के जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जा सकते हैं, कंपनी लॉ में जा सकते हैं। ढेर सारे फील्ड ओपन है आपके लिए, अर्थात लॉ के क्षेत्र में मल्टीफेरियस ऑप्शन है। यही कारण है कि आज लॉ के फील्ड में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। थैंक यू सर। विजय लॉ अकेडमी में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से कराई जाती है? विजय लॉ एकेडमी में हमारा ये प्रयास है कि चूंकि बच्चों की संख्या एक बैच में 30 ही सीमित की जाती है, तो प्रत्येक बच्चे ने जो एक इंडिविजुअल डे पर लेक्चर सुना, जो उसने नोट्स दिया और कोई भी चीज उसने नोट्स किया, उसके बाद भी उसने समझा कि नहीं समझा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस प्रत्येक सेशन के बाद होता है। दूसरा, नोट्स भी हर एक टॉपिक की स्वयं का मेड नोट्स हम उसे उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, हर सप्ताह में टेस्ट सीरीज होती है, हर महीने में टेस्ट सीरीज होगी, लगातार फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट सीरीज भी हम उपलब्ध कराते हैं। इससे क्या होता है कि और फिर हर टेस्ट सीरीज के बाद इंडिविजुअल बच्चे से हम इंटरेक्शन करते हैं कि आप में ये कमी रह गई, इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे तो आप और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। टेस्ट सीरीज के आधार पे हम प्रत्येक इंडिविजुअल बच्चे का आकलन करते हैं और भविष्य में वो बच्चा कैसे और अच्छा आंसर लिखेगा और बेटर आंसर कैसे लिखेगा, इसके बारे में भी बच्चे को हम गाइड करते हैं। अर्थात विजय लॉ एकेडमी में बच्चे के सर्वांगीण ग्रोथ के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज सर, क्या इंटरव्यू के लिए विजय लॉ एकेडमी में कोई तैयारी कराई जाती है? हाँ, या इंटरव्यू के लिए भी हम विजय लॉ एकेडमी में अलग से तैयारी कराते हैं। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास अलग से टाइमिंग है। उन्हें हम पूरा, सबसे बड़ी बात कि विजय लॉ एकेडमी में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा ये निष्कर्ष होता है, यानी हमारा एक मेन मोटो होता है कि मेरा बच्चा इस हिसाब से कंपटीशन के लिए तैयार हो कि उसका सिलेक्शन होने की संभावना अधिक से अधिक हो।
तो सर अब तो क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। और यदि आप ढूंढ रहे हैं कोचिंग मतलब करना चाहते हैं पीसीएसजे और एपीओ वगैरह की, तो आप जो है सर नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके सर से बात करके, ऑफिस में बात करके आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जो है अगर नियर बाई आप प्रयागराज या कटरा के आसपास रह रहे हों तो आप जो है वॉक इन डिस्टेंस पे आप यहाँ पर आकर के खुद स्वयं एडमिशन कर सकते हैं। और क्लासेस, डेमो क्लासेस भी रहती है। सर डेमो क्लास में क्या रहता है? हाँ, हमारे यहाँ 7 डेज की डेमो क्लासेस फ्री है। और साथ ही साथ जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपसे हम इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, और उस इंट्रेंस टेस्ट में आपने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे हम आपको 90% स्कॉलरशिप भी देते हैं। सर ये लोकेटेड कहाँ पे है ये हमारी विजयालय एकेडमी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डायमंड जुबली हॉस्टल के जस्ट अपोजिट में चर्च लेन में स्थित सेकंड मकान में फर्स्ट फ्लोर पे है, जो कि डायमंड जुबली हॉस्टल के गेट से हार्डली 30-40 मीटर की दूरी पे है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड करते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।